हेलो बच्चों, आपकी एग्ज़ाम हो गई, रिजल्ट भी आ गया, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई जैसा कि इसके बाद में जो है अब आप चॉइसेस फिल कर रहे हो। तो चॉइसेस फिलिंग में आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का क्या पर्पज़ है? यहाँ हेडिंग्स आपको समझ में आ रहा है कि आईआईटी में जो सीट्स इंक्रीज हुई है उसके कारण ब्रांच लोकेशन की जो क्लोजिंग रैंक है उस पर क्या इम्पेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोजिंग रैंक क्या है? क्लोजिंग रैंक किसी ब्रांच की वो रैंक है जिस पे लास्ट जो बच्चा एडमिट हुआ है उसकी रैंक। तो जनरली हमें चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग रैंक के हिसाब से देखते हैं। भी लास्ट ईयर इस रैंक पे मिल गया था तो इस बार भी इस रैंक की इधर उधर ही क्लोजिंग रैंक होगी, प्रोवाइडेड ऑल फैक्टर्स रिमेन सेम। बट यहाँ कई फैक्टर्स चेंज हो गए इस साल क्या है, सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। सीट्स क्यों इंक्रीज हुई है? उस सीट्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका क्लोजिंग रैंक पे क्या इम्पेक्ट होगा, उसको हम हमारी रैंक के साथ जोड़कर जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें हम किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप ये देख सकते हो, हमने काउंसलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ जो जोसा काउंसलिंग एक प्लेलिस्ट है उसमें और भी वीडियो डाल रखे हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि इस वीडियो की ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है कि आप जब काउंसलिंग के लिए जो चॉइसेस फिल करते हो उसके लिए आप जो बेंचमार्क लेते हो, लास्ट की क्लोजिंग रैंक को लेते हो। अब हमने देखा कि सीट्स जब चेंज हो जाती है, मतलब फैक्टर चेंज हो गया, लास्ट ईयर का जो सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो जब सीट्स चेंज हो जाती है तो जो क्लोजिंग रैंक वो भी चेंज हो जाएगी। और एक्चुअल में क्या होता है, हम चॉइसेस फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे एक थंब रूल होता है कि हमेशा आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट करना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, चाहे हमें मिल नहीं रहे हो, चाहे हमारी लास्ट ही रैंक आ रही हो, बट फिर भी हम वैसे फिल करते हैं। बट जैसे ही हमारी रैंक आ रही होती है, जैसे हमारी रैंक मान लो फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी में 1500 रैंक है, अब 1500 रैंक के आसपास की सीट्स का जो ऑर्डर हम बहुत केयरफुली देखते हैं। हम 400-500 जनरल कैटेगरी वाली रैंक के जो भी है उसके ऑर्डर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये जनरल एक एटीट्यूड होता है, और वो देना भी क्यों है जब उस रैंक वाली सीट हमें नहीं मिलनी होती है। तो बट हम क्या करते हैं, जैसे हमारी रैंक 1500, तो हम क्या करते हैं 1100-1200 से स्टार्ट करते हुए जो ऑर्डर है उसको हम बहुत ध्यान से फिल करते हैं। बेसिकली जो चीज़ मैटर करती है वही मैटर करती है। 1100 से स्टार्ट करके 2000 के बीच वाली जो ब्रांचेस लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी उनमें क्या ऑर्डर आपको फिल करना है, क्योंकि एक बार जैसे ही आपने ऑर्डर फिल कर दिया तो उसके बाद में वो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जैसे आपने ऑर्डर जो चॉइसेस का ऑर्डर है वो लॉक कर दिया उसके बाद में वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो रैंक है उसमें आप 20% कम कर लो और 20% ज़्यादा कर लो, उस जो बैंडविड्थ है उसमें हम ध्यान देते हैं। अब अगर लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक को हम अगर रेफरेंस बना के चल रहे हैं और वो क्लोजिंग रैंक पर इस बार चेंज एक इफेक्ट आ चुका है, तो हमारा जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये एक रैंक्स का चार्ट है, 1 से स्टार्ट करते हुए। जैसे यहाँ पे मान लो कि 1000 आ गया, यहाँ पे मान लो 1500 आ गया, यहाँ पे मान लो 2000 आ गया, यहाँ पे मान लो 2500 आ गया। ठीक है। अब एक बच्चे की जो रैंक है वो रैंक 1500 है। अब वो क्या करेगा, वो 1 to 1000 वाली जो रैंक्स, जो ब्रांचेस हैं जिनकी क्लोजिंग रैंक 1 to 1000 में, उसको वो रैंडम ऑर्डर में फिल कर देता है। लगभग एक फिक्स ऑर्डर होता है, उसमें वो जितना दिमाग लगाता नहीं है, माथाफोड़ी करता नहीं हो। बट 1500 जो उसकी रैंक है वो इस एरिया में जो क्लोजिंग रैंक है उनको बहुत केयरफुली हैंडल करता है। लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक जो इस एरिया में है। अब अगर हम देखें कि भाई इस बार सीट्स इंक्रीज हो गई हैं तो क्लोजिंग रैंक पे इफेक्ट आएगा। क्लोजिंग रैंक पे इफेक्ट आएगा, अब वो अगर हमें पता नहीं है इफेक्ट तो हम अभी भी इसी एरिया में देखेंगे। बट मान लो कि फॉर एग्जांपल सीट्स इंक्रीज हुई और जो इफेक्ट है वो ये आ गया कि जैसे मान लो कि जो 1200 पे क्लोज होनी थी वो इस बार 1500 पे क्लोज हो गई, 300 इफेक्ट आ गया। तो इसका मतलब हमें जो देखना है वो ये देखना है। अगर हमें इफेक्ट नहीं पता तो हम इसमें देखेंगे।
उसके कारण क्या हो गया कि ये वाला जो पार्ट है जो हमारे डोमेन में रेंज आ सकती है, वो ब्रांचेस जो हमें मिल सकती है, उसका ऑर्डर हमने ध्यान से फिल नहीं किया। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सीट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है उस इंक्रीमेंट का क्लोजिंग रैंक पे क्या इम्पेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जो चॉइस फिलिंग है वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक को ध्यान में रखते हुए होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कितना परसेंट सीट्स इंक्रीज हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 17 to 18% के बीच में इंक्रीज हुआ है। वो आप आईआईटी की वेबसाइट पे देख सकते हो। बट आईआईटी बॉम्बे ने जो सीट्स इंक्रीमेंट किया वो अलग इंक्रीमेंट किया, आईआईटी खड़गपुर ने अलग किया, आईआईटी दिल्ली ने थोड़ा सा कम इंक्रीज किया इस साल। अब वो जो भी रीजन है क्यों किया है अलग अलग, वो अथॉरिटीज जाने। तो लगभग मोटा मोटी 17% इंक्रीमेंट हुआ है। उसमें क्यों इंक्रीमेंट हुआ है? तो इसके दो मेजर फैक्टर है। एक फैक्टर तो है कि इंक्रीमेंट हुआ है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में, 4% था वो इस बार 10% हो गया। और दूसरा है एक छोटा सा फैक्टर है कि नए कोर्सेज का इंट्रोडक्शन हुआ है। बस इस फैक्टर को आप इग्नोर कर सकते हो, इस कारण ज्यादा इंपैक्ट आया नहीं है। एंड तीसरा है गर्ल्स के रिजर्वेशन में भी इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, जो फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण सीट सबसे ज्यादा इंक्रीज की गई है, वो है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन कारण। क्यों इंक्रीज किए ये भी हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। देखो दोनों सिनेरियो देखते हैं। लास्ट ईयर जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन था वो 4% था और जो ओपन के लिए था वो 46% था। इस साल ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो 10% और जो ओपन के लिए बच गया है वो 40% बच गया है। ठीक है, अब जैसे ही कोई नया रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस होता है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि पहले की जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है उनमें नंबर ऑफ सीट्स कम नहीं हो सकती है। इसका मतलब 2019 में ओपन कैटेगरी के लिए जितनी सीट्स थी उससे कम सीट्स इस बार नहीं होगी। तो अगर हम देखें जैसे 2019 में ओपन के लिए जो सीट्स हैं वो x है, तो इस बार भी वो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो x ही होनी चाहिए। तो अगर हम टोटल सीट्स लें, टोटल सीट्स मान लो कि t है, तो t का 46% x है। इस बार t कितना लें कि उसका 40% x हो? इस बार जो ओपन के लिए सीट्स हैं वो x होनी चाहिए। तो आप ये देखें कि पिछली बार टोटल सीट्स का 46% x है, तो इस बार टोटल सीट्स का कितना 40% x होना चाहिए। तो टोटल सीट्स कितनी लें? तो इसका सिंपल सा आपने 9-10 में परसेंटेज पढ़ रखा है, तो परसेंटेज के हिसाब से आप लगा लो। तो ये जो आएगा वो आएगा t इंटू 46/40 और ये आता है 1.15 t। मतलब पिछली बार t सीट्स थी तो इस बार 1.15 t, मतलब 15% सीट्स जो है वो इसके कारण चेंज हो गई है। क्लियर है? तो 15% सीट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के कारण इंक्रीज हो गई है। अब वेबसाइट पे जोसा की वेबसाइट पे जाके आप ये चेक भी कर सकते हो, ये 15% है। कई आईआईटीज में 17-18 हो रहा है, कई में 20 हो रहा है। आईआईटी दिल्ली में तो 5% ही हो रहा है। कुछ ब्रांचेस में उन्होंने सीट्स इंक्रीज ही नहीं किए, बट ओवरऑल जो है वो 15 to 16% इसका कंट्रीब्यूशन है। और जो पूरे हैं वो 17 to 18% इंक्रीमेंट हुआ है टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे। क्लियर है? हम एग्जांपल देख लेते हैं जोसा की वेबसाइट पे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये जोसा की वेबसाइट है, इसमें एक तो हम यहाँ सीट मैट्रिक्स पे चले जाएंगे, इसके अलावा एक यहाँ ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक से लास्ट ईयर की सीट्स अलॉटमेंट देख लेंगे हम। अब आप देखिए, जैसे अगर हम यहाँ आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट करते हैं, आईआईटी बॉम्बे में आप यहाँ देखिए कि जो एरोस्पेस का जनरल न्यूट्रल है
उसके लिए 71 सीट्स हैं। और लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस का जनरल न्यूट्रल के लिए 60 सीट्स हैं। मतलब लास्ट ईयर के लिए बॉयज के लिए सारी कैटेगरीज मिला के 60 सीट थी, और वही इस बार आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस के लिए बॉयज के लिए 71 सीट्स कर दी गई हैं। क्यों कर देगी वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमने देखा कि भाई ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है 4% से 10% किया है, तो उसके कारण इम्पैक्ट आया। अब अगर हम देखें यहाँ परसेंटेज आप निकाल सकते हो कि भाई जो चेंज हुआ है वो कितना हो गया, 71/60। आप ये देख सकते हो ये कितना परसेंट है, लगभग 17% इंक्रीमेंट हुआ है। आप ऐसे ही आप बाकी सीट्स देख सकते हो, कई एग्जाम्पल्स हैं यहाँ। जैसे आप देख लो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में जो जनरल न्यूट्रल बॉयज के लिए 108 सीट्स हैं, जबकि यहाँ अगर हम देखें इस साल आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के लिए जनरल न्यूट्रल बॉयज के लिए 129 सीट्स हैं। मतलब 108 सीट्स को बढ़ाकर 129 सीट्स तक ले गए हैं। तो अब वो भी आप यहाँ देख सकते हो कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, लगभग 19% इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। हाँ, ये जो परसेंटेज है ये इधर उधर चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ ये देख चुके हैं कि सीट्स इंक्रीज क्यों हुई है और कितनी हुई है। अब हम देखते हैं कि इस इंक्रीमेंट का जो क्लोजिंग रैंक है उस पर क्या इम्पैक्ट है। तो देखो ये हमने फैक्टर कैलकुलेट किया है। जनरल बॉयज के लिए जो फैक्टर है वो 1.05 है, जनरल गर्ल्स के लिए जो फैक्टर 1.22 है, ये 2.5 है, ये 2.9 है। ये अदर कैटेगरी मतलब ओबीसी एससी एसटी बॉयज है, ठीक है। अदर कैटेगरी गर्ल्स मतलब ओबीसी एससी एसटी गर्ल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरल का हमने अलग कैलकुलेट किया, ईडब्ल्यूएस का अलग कैलकुलेट किया, और अदर कैटेगरीज का अलग कैलकुलेट क्यों किया है, इनका फैक्टर अलग अलग क्यों है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन था वो लास्ट ईयर 4% था, इस साल जो है वो 10% है। तो इसका मतलब ईडब्ल्यूएस का फैक्टर अलग होगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस में चेंजेस आए। जनरल में क्यों है, क्योंकि जनरल में कुछ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे जिन्होंने जनरल वाली सीट ली होंगी, जबकि इस साल जो 10% रिजर्वेशन कर दिया गया है तो जो जनरल कैटेगरी वाली सीट लेने वाले थे वो इस बार ईडब्ल्यूएस वाली सीट ले ली है। इसका मतलब जनरल पे भी इफेक्ट आएगा। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं तो ओबीसी एससी एसटी की क्लोजिंग रैंक पे भी इफेक्ट आएगा। जनरल कैटेगरी सीट्स बढ़ी नहीं है, जनरल कैटेगरी सीट्स वही उतनी रही है, जबकि ओबीसी एससी एसटी की जो सीट्स हैं वो बढ़ गई हैं। तो एक्चुअल में जो जनरल में फैक्टर होगा, जो ओबीसी एससी एसटी में फैक्टर होगा वो डिफरेंट होगा। तो पहले तो मैंने ये समझा दिया है कि फैक्टर डिफरेंट क्यों है। गर्ल्स और बॉयज में भी आप देख सकते हो फैक्टर डिफरेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो गर्ल्स का रिजर्वेशन 17% था, इस बार 20% कर दिया गया है, तो इसलिए गर्ल्स और बॉयज में भी फैक्टर अलग अलग हो। तो सबसे पहले तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये फैक्टर अलग अलग क्यों है। ये फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया, तो अदर कैटेगरीज के लिए तो सिंपल सा है कि लगभग 15 से 17% सीट्स इंक्रीज हुई है, तो इसलिए 16% हमने एवरेज मानकर ये फैक्टर निकाल लिया है। गर्ल्स में क्या हुआ, 17% से 20% इंक्रीमेंट हुआ है। 17% से इंक्रीमेंट 20% हुआ है रिजर्वेशन का। इसका मतलब क्या हो गया है कि इस बार ये फैक्टर तो लड़की होने के कारण आ जाएगा। तो ये फैक्टर जो है ये लगभग आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 20/17, आप ये अप्रोक्सीमेटली 1.17 आता है। और ये फैक्टर जो है ये उस कैटेगरी का होने के कारण आ रहा है। तो ये इस फैक्टर को अगर हमने देखा, हमने कैसे निकाला, ये 1.16 को हमने 1.17 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैंने समझा दिया कि जो ओबीसी कैटेगरी का जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 16% से बढ़ गई हैं, तो इसलिए 1.16 का फैक्टर आ गया। गर्ल्स का जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 17 से 20 हो गए, इसका मतलब ये 17% से बढ़ गई है। तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट वो 1.16 इंटू 1.17 हो जाएगा। ये आपको परसेंटेज 9-10 में पढ़ा रखा कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। अभी हमें इस कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं जाना। हमारा जो पर्पस है, ये पर्पस ये है कि इस फैक्टर का हम हमारी क्लोजिंग रैंक, हमारी जो रैंक है उसमें कैसे यूज करें। तो इस फैक्टर का हम यूज कैसे करते हैं, मान लो कि
इस आप जनरल बॉयज कैटेगरी में हो और इस साल आपकी रैंक आई है 3000। अब आपको लास्ट ईयर का डेटा देखना है, तो आप क्या करोगे, अपनी रैंक को इस फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो 3000 को हमने 1.05 से डिवाइड किया तो 2857 आ गया। 2857 मतलब अब आप क्या करोगे, लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक के हिसाब से आपको देखना है, तो आप अपनी रैंक 2857 मान लीजिए और फिर उसके हिसाब से आप पूरे जो चॉइस फिलिंग है वो कर लीजिए। मतलब बेसिकली आपकी जो रैंक है उसको आप इस फैक्टर से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कि ओबीसी गर्ल है, कोई लड़की है जो ओबीसी को बिलोंग करती है, ओबीसी गर्ल्स कैटेगरी में हो। अब उसकी रैंक अगर मान लो 4000 है, जे एडवांस 2020 में उसकी रैंक 4000 है, तो 4000 को हम क्या करेंगे, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है 1.35, इस 1.35 से हम डिवाइड कर देंगे। तो आप जैसे 1.35 से डिवाइड करोगे तो ये जो रैंक आएगी वो 2962 आ जाएगी। अब आपकी जो रैंक है, आपको अगर लास्ट ईयर के एनालिसिस से देखना है, लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से देखना है, तो आप जो रैंक है वो 2962 मान कर जाओगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को आप अपनी रैंक में इस तरह से यूज करोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक एससी कैटेगरी में लड़का है, एससी कैटेगरी में लड़का है और उसकी रैंक है 1500। एससी कैटेगरी में लड़का है, उसकी रैंक है 1500 जे एडवांस 2020 में। तो हम देखेंगे एससी बॉय मतलब ये वाली कैटेगरी आगे, इसमें जो फैक्टर वो 1.16 है, तो हम क्या करेंगे 1.16 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1.16 से डिवाइड किया तो ये आता है 1293। समझ में आ गया? तो वो स्टूडेंट अपनी रैंक 1500 मानकर नहीं देखेगा, वो स्टूडेंट अपनी रैंक जो है वो 1293 मानकर 2019 का एनालिसिस को देखेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? 2019 की क्लोजिंग रैंक को इस तरह से देखेगा। एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जनरल ईडब्ल्यूएस का, उसमें उसकी जो कैटेगरी रैंक है वो 500 है। 500 है तो 500 ये 2020 में है, जे एडवांस 2020 में। तो वो क्या करेगा, ईडब्ल्यूएस बॉयज में देखेगा 2.5 फैक्टर है, 2.5 फैक्टर को आप ये डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास में आता है 200। मतलब लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक में आप 200 मान के चलोगे। क्लियर है? बस ये ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस बॉयज में एक जो फैक्टर हम मिस कर चुके हैं, जिसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, वो ये है कि लास्ट ईयर जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन जेई मेन के फॉर्म भरने के बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। तो इसलिए कई स्टूडेंट्स ने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं किया था जे एडवांस्ड में। वैसे तो आईआईटी ने ऑप्शन दिया था जे एडवांस्ड में आप जनरल कैटेगरी, अगर ओपन कैटेगरी को तो आप ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट करा सकते हो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। बट हो सकता है कई स्टूडेंट ने नहीं किया हो, या हो सकता है किया हो। तो एक्चुअल में ये एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है, इसका कोई डेटा है नहीं हमारे पास में। तो इस फैक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस फैक्टर को हमने इग्नोर किया है। बट इसी फैक्टर को इस बार काउंटर करने के लिए कोरोना वायरस फैक्टर है। बट अगर हम देखें तो आईआईटी वालों ने, एनआईटी वालों ने ये बोल दिया कि जो सा काउंसलिंग करते वक्त, करने के टाइम, रिपोर्टिंग के टाइम आप अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। तो वो बहुत सब्जेक्टिव है कि कोरोना वायरस वाला फैक्टर बड़ा है या लास्ट ईयर जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने फॉर्म भरने के बाद में इंट्रोड्यूस किया था वो फैक्टर बड़ा है। इसलिए हमने इन दोनों फैक्टर्स को इग्नोर किया है। इस फैक्टर के कारण जो है ये 2.5 का ये चेंज हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस में हमने ये चीज़ इग्नोर की है। तो ये आप जो स्टूडेंट फिल कर रहे हो वो ध्यान रखना, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये जो फैक्टर्स हो एज इट इज है, ये पूरा सब्जेक्टिव एनालिसिस है। तो मैं इस पार्ट को समराइज कर देता हूँ। जनरल बॉयज, जनरल मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना, जनरल का मतलब यहाँ हमने ओपन को जनरल बोला है, ठीक है। जनरल बॉयज में फैक्टर है 1.05, जनरल गर्ल्स में 1.22, ईडब्ल्यूएस बॉयज में 2.5, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में 2.9। अदर कैटेगरी में जो आ रहे हैं यहाँ, अदर कैटेगरी में जनरल
और AWS, मतलब ओपन और ओपन AWS के अलावा जो कैटेगरीज बच गई हैं वो सारी की सारी इसमें आ गई, मतलब OBC आ गई, SC आ गई, ST आ गई। तो अदर कैटेगरी बॉयज़ के लिए जो फैक्टर 1.16 है और अदर कैटेगरी गर्ल्स के लिए जो फैक्टर 1.35 है। हम हमारी रैंक जो जे एडवांस 2020 में आई है उस रैंक को उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नई रैंक आ जाएगी और वो रैंक हम जे एडवांस 2019 की क्लोजिंग रैंक के साथ कंपेयर कराएंगे। तो आई होप आपको ये जो कंपैरिजन है ये समझ में आ गया होगा। इस कंपैरिजन को आप अपने चॉइस फिलिंग में कंसिडर कीजिए और चॉइसेस बढ़िया से फिल कीजिए। ये ध्यान रखना आपकी जो रैंक है उसमें आप उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो यहाँ से कंपैरिजन वाली रैंक आई है उसको आप 0.8 और 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो जो रेंज में क्लोजिंग रैंक आती है उनको आपको बहुत केयरफुली भरना है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जैसे अगर 1500 रैंक है तो 1200 से नीचे वाली जो रैंक वाली 1200 से कम जो 1200 से बढ़िया जो रैंक है वो क्लोजिंग रैंक वाली ब्रांचेस आपको मिलने के लगभग 0 चांसेस है। और 1500 को अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 से बाहर वाली भी आप नहीं लोगे। ठीक है, तो आप ये देखिए 1200 से, मतलब अगर आपकी रैंक कंपैरिजन वाली रैंक 1500 है तो 1200 से लेकर 1800 वाले जो ब्रांचेस हैं उनको आप बहुत केयरफुली फिल करोगे। आपको जो चाहिए उसी को आप ऊपर फिल करोगे, क्योंकि कई बार हम ऐसे रैंडमली बिना ध्यान दिए फॉर्म ये भर देते हैं तो उसके कारण प्रॉब्लम्स आ जाती है। हमें कोई ब्रांच वो मिल जाती है, वो ब्रांच हमें नहीं चाहिए होती, तो ये ध्यान रखना।